हेलो डिज़ाइनर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लिवी डिज़ाइंस में। हम लोगों ने पिछला बार इस टॉप बार के बारे में जाना था। इस बार हम लोग स्केच के बारे में जानेंगे, जो क्यों और कैसे और कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले जब भी आप एनएक्स खोलते हैं तो आपको एक स्केच ही बनाना होता है जो कि 2D होता है। उस 2D का उपयोग करके हम लोग उस चीज़ से 3D बनाते हैं। तो और सब भी सॉफ्टवेयर में आपको जो एक स्केच मिलेगा और एक 3D स्केच भी मिल सकता है। एनएक्स में सिर्फ एक ही है स्केच, और आप चाहे तो यहाँ से भी स्केच का ही ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट स्केच बोलते हैं। तो आप डायरेक्ट स्केच भी कर सकते हैं जिससे इसकी कोई हिस्ट्री नहीं बनेगी, और हिस्ट्री नहीं बनेगी तो बाद में दिक्कत होता है। तो इसलिए हम आज पहला क्लास है अपना और स्केच के बारे में। तो हम लोग आज स्केच के बारे में सीखेंगे, जो कि सबसे पहले स्केच पे हम लोग क्लिक करेंगे तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसे क्रिएट स्केच बोलते हैं। क्रिएट स्केच में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ऑन प्लेन, ऑन पाथ। ऑन प्लेन का मतलब होता है इस प्लेन पे या इस प्लेन पे या किसी प्लेन पे। पाथ का मतलब होता है आपके पास कोई लाइन या कर्व है तो उसके रेफरेंस में आपको कोई स्केच करनी है तो उसका उपयोग करेंगे। तो अभी हम लोग एक स्केच क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास तो कोई स्केच है ही नहीं, इसलिए हम लोग ऑन प्लेन करेंगे। ऑन प्लेन करने के बाद ये पूछ रहा है स्केच प्लेन। जनरली ये आपको ऐसा मिलेगा, ये ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है। तो ऑन प्लेन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। फिर स्केच कोऑर्डिनेट सिस्टम आपसे पूछ रहा है। प्लेन मेथड क्या होगा, इन्फर्ट रहना चाहते हैं या न्यू प्लेन, रेफरेंस क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये। तो इसको एक एक करके समझते हैं। प्लेन मेथड में पूछ रहा है, इन्फर्ट मतलब होता है कहीं भी आपके हिसाब से, या न्यू प्लेन। अगर मुझे न्यू प्लेन में चाहिए तो हम लोग एक न्यू प्लेन में भी बना सकते हैं। रेफरेंस पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, और ओरिजिन मेथड में पूछ रहा है स्पेसिफिक पॉइंट और ये। तो हमें कुछ नहीं पता है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे ओके करते हैं। हम लोगों ने ओके कर दिया। अब एक बार देखिए ये सारे ऑप्शन खुल गए और एक फिनिश स्केच का एक और ऑप्शन आया हुआ है। यानी हमें कुछ क्रिएट करेंगे तो जिसे हम फिनिश कर सकते हैं। इसे खोल लेते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। एक पहले सबसे ऊपर आता है कर्व, फिर एडिट कर्व और मोर कर्व। आज हम लोग कर्व के इन 6 के बारे में जानेंगे। तो अगर मैं स्केच करना चाहता हूँ एक और, अब इस बार तो मैं एक स्केच यहाँ पे बनाया हूँ। चलिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। कर्व से लेके मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। इसे ओके कर देते हैं, फिनिश करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्केच से ऊपर कुछ ऊपर एक और स्केच मुझे बनानी है। तो हम फिर से स्केच में जाएंगे। इस बार फिर से ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें इन्फर्ट की जगह हम लोग करेंगे न्यू प्लेन। न्यू प्लेन जैसे ही लेते हैं तो हमको एक ये खुल के मिलता है। ये पूछ रहा है स्पेसिफिक प्लेन। स्पेसिफिक प्लेन में पूछ रहा है कौन सा प्लेन आपको चाहिए, और इसमें इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। एक्स वाई जेड, ये आता है व्यू प्लेन, कौन सा व्यू हम देखना चाहते हो, ये सब सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक प्लेन पूछ रहा है तो हम लोग स्पेसिफिक प्लेन कोई भी दे सकते हैं। जो चाहेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो ये उसी को सिलेक्ट कर लेगा। अभी मैंने 2 को सिलेक्ट किया है, इस कारण से ये इसके अकॉर्डिंग दोनों प्लेन को लेके बना रहा है। तो हम एक ही प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, या तो इसको सिलेक्ट कर ले या इसको सिलेक्ट कर ले, और इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये इसके सेंटर पे एक लाइन बना देगा। अब ये पूछ रहा है क्या कि हॉरिजॉन्टल चाहिए वर्टिकल चाहिए। हमें जो भी चाहिए हम इस पर एक क्लिक करेंगे। जो भी चाहिए हम उस पर एक क्लिक करेंगे। तो स्पेसिफाई वेक्टर पूछ रहा है किस वेक्टर में चाहिए आपको, ऐसे ऐसे किधर से भी चाहिए। मैं अगर ये सिलेक्ट करता हूँ तो इसने वेक्टर ले लिया है। ये वेक्टर ये रहेगा।
स्पेसिफाई पॉइंट, ये पूछ रहा है पॉइंट और ये किस चीज़ में चाहिए। यूज़ वर्क पार्ट ओरिजिन, जो वर्क पार्ट का जो ओरिजिन है ये है, यही आपको चाहिए या कोई आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर नहीं है तो यूज़ पॉइंट आप कर सकते हैं और उसे ओके कर दें। अब आप देखें एक स्केच जो क्रिएट हो रहा है ये, अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इसे ओके कर देता हूँ, फिनिश। अब आप देख सकते हैं ये कैसे बना। तो आज हमारा क्लास है स्केच का, आपने स्केच समझ लिया। अब आते हैं इसके अंदर की कर्व के बारे में जानते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आप लोग को स्केच कैसे करते हैं। सबसे पहले स्केच में जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको फिर से ऑन प्लेन पूछ रहा है और ये बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है आपको। आप यहाँ से इन्फर्ट कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे और ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर ले लेगा, जैसे हम लोग ने सबसे पहले इसे देखा था। इसे हम लोग ओके कर देंगे। अब हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें है प्रोफाइल, रेक्टेंगल, लाइन, कर्व, आर्क, सर्कल और पॉइंट। मेनली कोई भी डिजाइन इन्हीं पांचों चीज़ से बनती है। सबसे पहले आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल उसे बोलते हैं जो आपको उसमें कोई लाइन या आर्क कुछ भी है उसमें दोनों एक साथ क्रिएट होते हैं, जो इन टू इंड मतलब जुड़े रहते हैं। जैसे मैंने एक लाइन लिया, फिर से एक लाइन और ऑप्शन दे रहा है, ये एक प्रोफाइल क्रिएट हो सकता है। मुझे बार बार लाइन को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे एक आर्क के जैसा ये क्रिएट हो, तो हम लोग आर्क पे क्लिक करेंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्रिएट हुआ है। जब भी लाइन क्रिएट करते हैं तो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं लेंथ और एंगल। लेंथ और एंगल ये पूछ रहा है कितना का लेंथ चाहिए आपको, कितना का एंगल चाहिए। तो चलिए हम कुछ भी एंगल लेंथ देते थे। और जब हम आर्क को सिलेक्ट करते हैं तो ये पूछ रहा है रेडियस और स्वीप एंगल। ये स्वीप एंगल क्या है? स्वीप एंगल क्या है? ये जो लाइन है यहाँ पे एक देख सकते हैं सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल के 90 डिग्री ये होगा। इस सर्कल के 90 डिग्री क्या होगा? ये होगा, इस टाइप से लगभग जाएगा। ये 90 डिग्री अप्रोक्स होगा। तो आपको जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, इसी के रेफरेंस के अनुसार ये बता रहा है। चलिए मुझे एक और लाइन ले लेते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल करते हैं। और अब आप इसे देखें तो ये 90 डिग्री इसके सेंटर पे बन जाएगा और ये जो दिखा रहा है ऐसे यहाँ पे उसका एंगल वहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले रेडियस हम लोग दे देंगे। कितना का रेडियस चाहिए मुझे? 5 का। स्वीप एंगल मुझे चाहिए 90 डिग्री। तो एक देखिए ये एकदम इसके 90 डिग्री पे एक जो आर्क बनी है इसके 90 डिग्री पे है। तो इसके लिए क्रिएट करने के लिए किया जाता है। आप आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है इनपुट मेथड। आप इनपुट मेथड क्या है? इसमें एक्स वाई या वाई सी, एक्स सी वाई सी लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और जब भी आप पैरामीटर मोड में जाएंगे तो ये पूछ रहा है लेंथ और एंगल क्या रहना चाहिए। आप लेंथ आप जो भी चाहिए ये दे दो, और एंगल तो वो 90 डिग्री 180 डिग्री था तो इस कारण से उसने लिया। अब ये 90 डिग्री पे मैं चाहता हूँ, और आप यही अगर आप इसे खेलेंगे तो ये एक्स जी और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपको कहाँ पे चाहिए, और फिर उसके अनुसार आप बना सकते हैं। अभी हम लोग को ये कर्व मिल गया। अब हम चाहते हैं इसे सारे को डिलीट करना, तो एक एक करके डिलीट नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ से सिलेक्शन बार से कर्व ले लेंगे और सारे को सिलेक्ट करके इसे हम लोग डिलीट ऑप्शन करते हैं। फिर आते हैं हम लोग रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल जो 2 या 3 कोनों से चार कोनों से मिलकर बनता है उसे रेक्टेंगल बोलते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास आते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और फ्रॉम सेंटर। 2 पॉइंट होता है जैसे 1 पॉइंट ये दिया मैंने और 1 पॉइंट ये दिया, तो ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। 3 पॉइंट में आता है एक मैंने ये दिया और एक ये दिया और यहाँ से उठाएंगे,
ये 3 पॉइंट बोलते हैं इसको। फिर आता है एक और फ्रॉम सेंटर, यानी 2 लाइन दे देंगे हम लोग, ये सेंटर से क्रिएट होगा। जब भी हम लोग करेंगे इसे सेंटर से क्रिएट होगा, ये देखिए, और ऐसा ये सेंटर से क्रिएट हो रहा है। फिर आगे ऑप्शन आते हैं लाइन। लाइन क्या होता है? जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसे लाइन बोलेंगे। बस एक ही पॉइंट, उसको दिए अपने आप खत्म हो जाएगा, आप कैंसिल कर सकते हैं। फिर तीसरे में ऑप्शन आता है आर्क का। आर्क का 2 मोड आता है इसमें। एक आर्क 3 पॉइंट से चाहते हैं या सेंटर से चाहते हैं। मुझे सेंटर से ये चाहिए तो मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा। और अब ये पूछ रहा है रेडियस क्या चाहिए आपको, मुझे 30 चाहिए रेडियस, तो 30 क्लिक कर दूँगा। स्वीप एंगल कुछ चाहिए, मुझे 90 डिग्री पे चाहिए, ओके करेंगे। ये देखिए, ये उसके अनुसार क्रिएट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल भी सेम वही है, एक सेंटर से सर्कल और एक 3 पॉइंट सर्कल। सर्कल हमारे सेंटर से चाहिए तो ये देखिए सर्कल ऐसे हम लोग बना सकते हैं। 3 पॉइंट चाहिए, जैसे एक पॉइंट ये दे दिया मैंने, एक पॉइंट ये दे देते हैं और एक पॉइंट ये दे देते हैं, इसका सेंटर दे देते हैं। तो एक सर्कल इसके तीनों कोऑर्डिनेट से मिल के बना है ये सर्कल। फिर आते हैं एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारे पास है पॉइंट का। पॉइंट का उपयोग एनएक्स में काफ़ी है, वैसे मैं पर्सनली काफ़ी यूज़ करता हूँ पॉइंट का। जैसे मुझे इस दोनों के बीच में चाहिए, वैसे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट बता ही देता है। वैसे एक होता क्या है, जब भी हम लोग पॉइंट दे देते हैं तो हमें एक कन्फर्मेशन होती है ये पॉइंट इसके बीचों बीच है और ये ईजिली कैची होता है, इसको कभी पकड़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि इसे हम लोग जहाँ भी हम लोग को इसके ऊपर कुछ काम करना है यहाँ से, तो हम लोग पॉइंट दें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप समझे होंगे। अभी फिर से मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं ये कर्व को सिलेक्ट करूँगा और इसे डिलीट करूँगा। लेकिन अगर मुझे सारे डिलीट करना है तो मैं नो सिलेक्शन करूँगा और इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा, तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट भी डिलीट हो चुका है। फिनिश करूँगा और इसे भी डिलीट कर दूँगा, ये सारा डिलीट हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये सारे डिलीट हो जाने के बाद फिर से कैसे लाए इसे और क्या हम लोग फिर से इसे क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।